हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तिया ने कहा चन को, आखिर तुम्हें मुझे ही मिला था क्या शादी करने के लिए? और तुमने सबके सामने एक ही कह दिया कि हम कितने सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। चनको ने कहा, तिया मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी करवाना है और मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, तो हमें फेक रिलेशनशिप की नाटक करना होगा और इसलिए मुझे तुम्हारे अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला और इसलिए मुझे तुमसे ही शादी करना पड़ा। तियांग, अगर तुम्हें शादी के बदले में कुछ भी चाहिए हो ना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझे शादी के बदले में खरीदना चाहते हो? जनको ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आखिर तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मेरे पेरेंट्स के सामने तुम मेरे हस्बैंड बन रहे हो, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने अच्छा ही लगेगा। तुम उसको कुछ और तरीके से मत सोचना, बस हेल्प के बदले में हेल्प। तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे अगर कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़े मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जनको ने कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अब चलो अंदर चलते हैं, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा है। जनको बहुत ही खुश लग रहे थे। तिया ने कहा, पता नहीं इसको फेक रिलेशनशिप में इतनी खुशी महसूस क्यों हो रहा है। मुझे तो पता नहीं कितना घबराहट हो रहा है। जनको के घर वाले पता नहीं मुझसे क्या सवाल करेगा, मुझसे क्या पूछ लेगा, मैं क्या बताऊँगा। अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया और पकड़ा गया तो? जनको ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? और मन में बुदबुदाना बंद करो। जो भी कहना है और जो भी पूछना है मुझसे पूछ लिया करो, और तुम्हें किसी ने परेशान किया ना तो मुझे बताना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तिया ने कहा, बस भी करो, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो तुमने शादी का नाटक क्यों किया? तुम अपने पेरेंट्स से डरते हो ना, इसलिए तुमने शादी का नाटक किया है। जनको जनको ने कहा, तियांग बस भी करो, और मुझे कितना सताओगे तुम? उसके बाद तियांग को घर के अंदर लेकर आ जाता है। जनको ने अचानक तियांग की कमर में हाथ डाला। तियांग जनको को घूर कर देखता है। जनको ने बुदबुदाते हुए कहा, तुम किसी के सामने कुछ मत कहना, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वो लोग हमें देख रहा है वरना शक हो जाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे इस तरह से टच नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। हाँ, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों ने शादी किया है। तियांग ने कहा, जनको मुझे पता ही था तुम ऐसे मेरी फायदा उठाने वाले हो। जनको ने कहा, तियांग अब बस भी करो, सब लोग हमें घूर रहा है, किसी को शक हो जाएगा तो? तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, तियांग स्माइल करो। जनको की मॉम को तियांग पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है, लेकिन जनको की ग्रैंड माँ ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, मुझे तियांग पसंद नहीं है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। तियांग को अगर मेरा दिल जीतना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जनको ने कहा, ज्ञान माँ, लेकिन तियांग को आपकी किस बात को माननी पड़ेंगे? आप तियांग से क्या करवाना चाहते हो? तो ज्ञानमन ने कहा, क्या करवाना चाहता हो वो तो मैं खुद देख लूंगी, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जनको, तुम बस इतना जान लो, तियांग मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी शादी फिर से करवाऊंगा मेरे पसंद के साथ। जनको ने कहा, ज्ञानमा, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझे दोबारा शादी करवाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग ने कहा, जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। जनको ने कहा, ज्ञान माँ, शायद आपने मेरी बात को अच्छी तरह से सुना नहीं। मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी और से नहीं, वो तियांग से ही है। अगर मुझे 100 बार भी शादी करना पड़े ना, मैं तियांग से ही करूँगा। तियांग के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। कमरे में आने के बाद तियांग ने कहा, जनको, तुमने ऐसा क्यों कहा है कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे? 100 बार भी अगर शादी करना पड़े तो मुझसे करोगे। आखिर हम फेक रिलेशनशिप में हैं। जब हम दोनों अलग हो जाएंगे तुम्हें किसी और से शादी करना होगा और मुझे किसी और से शादी करना होगा, हम दोनों किसी और के हो जाएंगे। जनको ने कहा, तियांग, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा? तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हम नाटक नहीं कर रहे हैं? जनको ने कहा, वो मैं तो भूल ही गया था, मैं तो मज़ा कर रहा हूँ, वो मैंने ऐसी ज्ञान माँ के सामने कह दिया, मुझे शादी वादी नहीं करना है। तुम्हें पता है ना, मैं शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तिया ने कहा, क्या सच में तुम किसी और से शादी नहीं करने वाले हो? जनको ने कहा, तिया अब इस टॉपिक को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्या? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। मुझे इस टॉपिक के अलावा अगर तुम किसी और चीज़ में बात करना चाहते हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या तुम्हें ओरी नाइट के बारे में बात करना है, जैसे कि कैसे एक दूसरे के साथ ओरी नाइट को स्पेशल बनाया जा सकता है? तिया ने कहा, बस भी करो, हटो मेरे सामने से, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या हम नाटक कर रहे हैं? जनको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, बस भी करो, क्या कर रहे हो तुम ऐसे फेक फेक कहकर? तुम सबको पता लगाना चाहते हो क्या? मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। तियांग,
हाँ, तुम शायद मुझे पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें। और इसके बाद तियांग की लिप पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तियांग ने जंको को धकेला। जंको जगह बेड पर गिर गया। जंको तियांग को देखकर नॉटी स्मेल करता है। तियांग ने कहा, बेशरम कहेगा, तुम बहुत ही बेशरम हो जंको। ऐसे कहती वो वॉशरूम में चला गया। जंको ने कहा, तियांग, तुम्हें शायद नहीं पता है मैंने तुमसे शादी करने का नाटक क्यों किया। ये शादी तुम्हारे लिए नाटक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये शादी मेरे लिए असली है, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चा वाला प्यार करता हूँ और तुमसे मेरे हो। एक न एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लग जाओगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद मुझसे कहने वाले हो कि जंको मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा तियांग। तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम खुद चलते हुए मेरे पास आओगे। ऐसा कहते ही जंको मुस्कुराता है और यहाँ पर तियांग वो जैसे ही शावर लेकर बाहर आ जाता है। तियांग जंको को कहता है, मैं कहाँ सोऊंगा। जंको ने कहा, क्यों, तुम मेरे साथ ही सोने वाले हो। तियांग ने कहा, जंको तुम ज़्यादा कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे। जंको ने कहा, तियांग तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। वैसे हम दोनों एक ही बेड को शेयर कर सकते हैं। तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है। अगर तुम अलग से सोओगे और अगर किसी ने आकर देख लिया तो क्या सोचेगा। सबको नहीं पता है कि हम दोनों। तुम समझ रहे हो ना तियांग। तो तुम बेड पर सो सकते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। आई प्रॉमिस। जब तक तुम नहीं चाहोगे। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। जंको ने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ, गुड नाइट। उसके बाद जंको दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। तियांग वो बहुत ही हिचकिचाते हुए सो जाता है। उसके बाद तियांग जंको की तरफ देखता है। जंको दूसरी तरफ मुड़कर सोया हुआ था। तियांग ने मन में कहा, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। क्या वो मुझे पसंद करता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो मुझे पसंद क्यों करेगा। आखिर मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ। वो मुझे पसंद नहीं कर सकता है। वो मेरी बॉस है। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा और मुझे ऐसे सपने नहीं देखना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है, टूट कर बिखर जाएगा। मुझे ऐसी सपनों के बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद तियांग सो जाता है। सुबह होने पर जंको बेड पर नहीं था। तियांग की नींद टूटने पर तियांग जंको को बेड पर ना देखकर वो परेशान हो जाता है। तियांग जंको को हर तरफ ढूंढने लग जाता है। वो कमरे में नहीं था, वॉशरूम में भी नहीं थे। जंको अचानक बाहर से आ जाता है और तियांग से टकरा जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे। क्या तुम ठीक हो। जंको ने तियांग को रिलैक्स कहते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है। तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो। और तुम ऐसे चलते रहे ना, तुम्हें चोट लग जाएगा तियांग, तुम देख कर चला करो। तियांग ने कहा, मुझे छोड़ो, तुम कहाँ चले गए थे इतनी सुबह को। जंको ने कहा, मैं बाहर टहलने गया था, वो मेरी नींद टूट गया। तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा था। तुम्हें क्या हुआ है, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। जंको ने कहा, तुम मेरे पास में सोते रहे तो मुझे नींद कैसे आएगा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। तुमने ही कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ। जंको ने कहा, हाँ कह तो दिया था, लेकिन अगर तुम मेरे आसपास रहोगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ अपने आप को रोका और बाहर चला गया। तियांग ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा। जंको ने कहा, तुम बहुत बच्चे हो, इतने नादान हो कि तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। ऐसे कहती जंको तियांग के नज़दीक आकर उसकी गले पर लाभ बाइट बनाने के लिए जैसे अपने माउथ को आगे लेकर जाता है। जंको को तियांग धकेलते हुए कहा, बेशरम कहेगा, सुबह होते ही तुम्हारी शरारत शुरू हो गए है क्या। ऐसा कहते ही तियांग हॉल में चले जाते हैं। यहाँ पर जिमिन और युंगी आए हुए थे। जिमिन ने कहा, तियांग कंग्रेचुलेशन कि तुम दोनों की शादी हो गए है। जिमिन की तरफ देखा तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे। जिमिन ने कहा, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या। तियांग जिमिन से कहता है, क्या तुम जंको से मिलने आए हो। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि। जिमिन ने कहा, क्या बताना है तुम्हें, तुम दोनों ने शादी कर लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। जैसे मुझे पता चला मैं दौड़ कर तुम दोनों से मिलने आ गया। तियांग ने कहा, तुम नाराज नहीं हो क्या। जिमिन ने कहा, क्यों, मैं क्यों नाराज होने लगा। आखिर जंको का तुमने शादी किया है तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना, मैं क्यों नाराज होने लगा। तियांग ने कहा, तुम जंको को पसंद नहीं करते थे क्या। जिमिन ने कहा, क्या जंको को और मैं पसंद, तुम्हें किसने कह दिया। मैंने हमेशा जंको को अपने छोटे भाई की तरह देखा है और मेरी और युंगी की शादी के पूरे 5 साल होने वाला है और तुम कह रहे हो कि मैं जंको से प्यार करता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा तियांग। वैसे तुम्हें सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें तो बस अपनी जंको के साथ अपनी आगे के लाइफ के बारे में सोचना चाहिए और इसके साथ प्यार में डूबे रहना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता ना, मैं तो और युंगी मिलकर कमरे से 1 हफ्ते तक बाहर ही नहीं निकले थे और तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए। मुझे लगा दरवाजे पर नॉक करना होगा और तुम दोनों दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हो, लेकिन नहीं,
मुझे तो तुम मेरे सामने मिल गए। तियांग, तुम्हारे गले पर कोई निशान क्यों नहीं है? यूंगी और मैं जब शादी के पहले रात में थे ना, तो यूंगी ने मेरे गले पर इतना गहरा निशान बनाया था, मुझे सबके सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तियांग ने कहा। तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम्हारी शादी के 5 साल होने को आया है। जिमिन ने कहा, तुम इतनी शौक क्यों लग रहे हो मुझे? क्या जंकू ने तुम्हें बताया नहीं क्या तियांग? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। और जंकू ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, पहले जब हम दोनों कॉलेज में थे। तियांग ने कहा, क्या कॉलेज में? लेकिन तब तुम्हें जंकू से मिला भी नहीं। जिमिन ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो हमारे कॉलेज में ही थे ना। हाँ, तुम हमारे जूनियर थे और मैं जंकू की सीनियर था। लेकिन मैं फेल होने की वजह से जंकू के साथ आ गया था और हम दोनों दोस्त बन गए। लेकिन मैं उसको हमेशा अपना छोटा भाई ही मानता हूँ। और जंकू मुझसे सारी बातें शेयर करता है, जैसे कि उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है जब उसने पहली बार तुम्हें देखा था। और इसके बाद जंकू को तुमसे प्यार हो गया पहली नज़र में ही। तब से जंकू ने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करना शुरू किया। हमेशा वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है, तुम्हें मदद करने की कोशिश करता है। और जब तुम्हें जॉब दिया उसने, तब वो बहुत खुश थे कि तुम उसके ऑफिस में काम करने वाले हो, हमेशा उसकी आंखों के सामने रहोगे। तिया ने कहा, इसका मतलब ये सब कुछ पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था? जंकू, वो पहले से ही सोच कर रखे थे। मैं भी तो कहो, कॉलेज खत्म होते ही मुझे जॉब कैसे मिल गया जिसके लिए मैं क्वालिफाइड भी नहीं था। आखिर जंकू ने मुझे वो जॉब दिया है और इसीलिए मुझे इतने अच्छे जॉब करने के एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद जंकू वह आकर सब कुछ सुन लेता है। जंकू ने कहा, तिया मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तिया ने कहा, जंकू तुम मुझे क्या समझाओगे? यही ना कि तुम मुझे पहले से जानते हो और मुझे पहले से पसंद करते हो। जंकू ने कहा, तिया मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तिया ने कहा, जंकू अब बस भी करो। मैं किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं? आखिर तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला है, तो मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ और मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूँ? और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो या फिर झूठ? तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है जंकू। जंकू ने कहा, लेकिन तिया वो सब कुछ बस तुम्हारी प्यार पाने के लिए किया है मैंने। तिया ने कहा, जंकू तुमने मुझे अगर डायरेक्टली कह दिया होता तो क्या मैं तुम्हें मना कर देता? मैं खुद भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। जंकू ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तिया ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम भी मुझे पसंद हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार करना चाहा, लेकिन मैं डरता रहा कहीं मैं तुमसे प्यार कर बैठा और मुझे दुख पहुंचा तो? तुमने मुझे मना कर दिया तो? तुम एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हो और मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने। तुमने मुझे इतना अच्छा जॉब तो दिया है जब मैं क्वालिफाइड भी नहीं था। और मैं भी कितना पागल हूँ ना, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि तुमने मुझे जॉब क्यों दिया है। मैंने कभी पता लगाने की कोशिश ही नहीं किया है। मैं बस तुम्हें बहुत ही मन में शुक्रिया कहता गया। तुम्हें वजह से मुझे इतने पैसे अर्न करने को मिला, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स अच्छे से गांव में रह पा रहा है। मेरी शहर में घर बनाने के सपने को पूरा करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना। मैं शहर में जो घर बना रहा हूँ वो तुम्हारा ही दिया हुआ है। जंको ने कहा, तियांग वो मेरा दिया हुआ नहीं है, वो उसको तुमने अर्न किया है। तुम्हारा वो है, मेरा नहीं है वो। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं जो पता चलने पर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने हमेशा इस तरह से सोचा है, जो भी तुम्हें मैं दूंगा तुम्हारी काबिलियत के तौर पर दूंगा। और इसलिए मैंने तुम्हें जॉब दिया और उसके बाद तुमने खुद पैसे कमाया और अपना घर बनाया। इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है। मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ तिया। तिया ने कहा, जंको मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। जंको ने कहा, तिया तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तिया ने कहा, जंको मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता चल गया कि तुम क्या चाहते हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो मुझे तो तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, तिया डू यू मैरी मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन? तिया ने कहा, जंको ऑफ कोर्स यस आई कैन डू अगेन एंड अगेन। जंको का तियांग एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और जंको तियांग की लिप पर किस करने ही वाले होते हैं। ज्ञानमा ने खांसते हुए कहा, बस भी करो। जंको ने कहा, ज्ञानमा मुझे तियांग चाहिए। तियांग के अलावा आप मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकते हो। ज्ञानमा ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ? जंको ने कहा, तो फिर आपने हमें क्यों रोका है? ज्ञानमा ने कहा, बेशरम कहेगा। मानता हो कि तुम्हें तियांग बहुत पसंद है। तियांग के अलावा तुम किसी और से शादी नहीं करने वाले हो, इसलिए मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम दोनों साथ में खुश हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन सबके सामने ऐसी हरकतें करना शोभा नहीं देता है। तुम दोनों को जो भी करना है अपने कमरे में जाकर कंटिन्यू कर सकते हो।
जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको साथ में लेकर चलने लगता। जनको की हाथ तियांग ने छुड़ाते कहा, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, क्यों? तुमने मेरा हाथ क्यों छुड़ा दिया? तियांग, मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। ऐसा कहकर जनको फिर से तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। तियांग ने कहा, ज्ञानमा ने कहा तुम मुझे रूम में लेकर जाने लगे, बोलो क्या सोचेंगे? जनको ने कहा, जो भी सोचना है सोचने दो, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कहती जनको ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको लिप पर किस करते रूम में लेकर जाने लगा। ज्ञानमा ने कहा, वो पागल हो गया है। और जनको की मोम, वो तो बहुत ही खुश थे अपनी बेटी की प्यार देखकर। आखिर में सब कुछ ठीक हो ही गया और जनको का तियांग एक हो गए। यूंगी और जिमिन, उन दोनों को जल्दी में जाना पड़ा। यूंगी को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो दोनों एब्रोड वापस चले गए। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।